चलो देखो इधर सारे मेरे कॉपीज निकाल ली हैं। चलो सामने देखो प्राची बेटे, ऑलरेडी ना हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इनके न्यूमेरिकल भी कर लिए, थ्योरी भी कर ली। ठीक है। लास्ट लेक्चर में एवरेज एक्सेलरेशन, किसी को पता है एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन। अगर आपने एवरेज चेंज निकालना है देन यू नीड 1 पॉइंट और 2 पॉइंट। अगर एवरेज निकालना है तो ठीक है, 2 पॉइंट हमेशा एवरेज चेंज आता है। अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी, इन दोनों पॉइंट में आपने क्या लोकेट करनी थी? डिस्प्लेसमेंट कितनी थी और टाइम टेकन। अगर आपने इन्हीं 2 पॉइंट्स में बॉडी यहां से यहां जा रही है एंड यू नीड टू कैलकुलेट एवरेज एक्सेलरेशन, तो आपको स्टार्टिंग वेलोसिटी यहां पे निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? u, और फाइनल को बोलते हैं v। सो v माइनस u ओवर टाइम टेकन इज एवरेज एक्सेलरेशन। बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के कितने वेज हैं? 3 वेज हैं, सभी को पता होना चाहिए। एक होती है स्पीड इंक्रीज करो या स्पीड डिक्रीज करो, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलना है इसको? टेंजेंट का मीनिंग होता है विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। आप एक्टिवा पे जा रहे हो, एक्सेलरेट कर दिया, आपकी डायरेक्शन कहां पे है? आगे। एक्सेलरेशन भी कहां है? ठीक है, यू आर स्पीडिंग अप। आपने ब्रेकिंग लगानी शुरू कर दी, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? फॉरवर्ड, बट एक्सेलरेशन कहां पे? बैकवर्ड। जैसे डी एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। दोनों में स्पीड यहां तो बढ़ी है या क्या हुई है? और एक और एक्सेलरेशन होती है जो स्पीड नहीं चेंज करती। क्या चेंज करती है? डायरेक्शन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब बॉडी मूव करती है तो उसके ऊपर कौन सी एक्सेलरेशन लगती है? सेंट्रीपिटल। लग गया पता? ठीक है, सुखमन लिख लो। अच्छा, जो चीज मैं बताई है ये मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में अपलोड की हुई है। हाँ बेटे, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन एंड फोर्स अलग थिंग है, वो भी नहीं करेंगे। सेंट्रीपिटल, अभी मैंने क्या चीजें बताई है आपको? टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल। इट इज इन आर कंट्रोल, ये मेरे कंट्रोल में है। मैं एक्टिवा चला रहा हूं, मेरे कंट्रोल में डायरेक्शन चेंज करनी है कि नहीं करनी, मेरे कंट्रोल में स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज करनी है। जो सेंट्रीफ्यूगल वर्ड बोला गया इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ड्राइवर। ठीक है, इट डिपेंड अपॉन द सराउंडिंग्स। वो कैसे डिपेंड करती है हम नेक्स्ट चैप्टर डायनेमिक्स में पढ़ेंगे, ये चीजें अभी नहीं करनी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालनी है तो एक ही पॉइंट पे। एवरेज वेलोसिटी के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ स्टडी किया था, और वेलोसिटी के लिए क्या, एक्सेलरेशन के लिए क्या स्टडी करेंगे? वेलोसिटी टाइम। सिर्फ इतना डिफरेंस था। ठीक है, आपको मैंने बुक रेकमेंड की हुई है। पेपर कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने, एमसीक्यू लेवल ज्यादा है। ठीक है, इवन केस स्टडी भी आएंगी, वो भी एमसीक्यू है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एमसीक्यू केस स्टडी नहीं है, वो 1 लाइनर है। फिजिक्स में एमसीक्यू है सारे। हाँ, केस स्टडी भी एमसीक्यू मींस पेपर आपका ज्यादा मेजोरिटी में एमसीक्यू क्वेश्चन आने हैं। और एमसीक्यू देखो बड़ी बहुत प्रॉब्लम ये है कि आंसर गलत हो गया तो 0 नंबर है। थ्योरी में कुछ ना कुछ लिख के आते हैं, नंबर मिल जाते हैं, बट एमसीक्यू में नहीं मिलता। ठीक है, और एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको सिर्फ न्यूमेरिकल करके ही होनी है। कोई बच्चा जो अभी भी सिर्फ थ्योरी पढ़ता है, लर्निंग करता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता, वो पास नहीं हो सकता। मैं पास की बात कर रहा हूँ, 60% तो बहुत दूर है, पास तो 33 पे होते हैं। अगर सिर्फ थ्योरी कर रहे हो, रिटर्न में क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे, कई बच्चे ऑरली ना सॉल्व क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कई वो हैबिट होते हैं 12th क्लास में कि ऑरल करके जाना है, पेपर में लिखाएंगे। ऐसा नहीं होना, 11th 12th में नहीं ऐसा हो। एवरीथिंग यू हैव टू राइट ऑन योर कॉपी। ठीक है, थोड़ी सीरियसनेस दिखानी है, ज्यादा नहीं पढ़ना। हमने सिर्फ 60% से ऊपर जाना है। ठीक है, हमें इतने चाहिए। कोई भी आपको सीट चाहिए, कोई भी आपने कोई पेपर क्लियर करना है, व्हाटएवर, उनकी भी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि क्लास 12th में 60% हो बस। ठीक है, तो मिनिमम 60 चाहिए, उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा रेगुलर पढ़ना पड़ना। तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन हो गई। अच्छा, आगे मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कल, तो उसको ध्यान से अपनी कॉपी पे जो नहीं लगाया लेक्चर लिख लो। अगर बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, बॉडी क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है? उसकी एक्सेलरेशन फिक्स्ड है। ठीक है, रियल लाइफ में किसी को पता है कोई ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन फिक्स्ड हो? बेटे, अगर मैं इस पेन के कैप को यहाँ पे होल्ड किया हुआ है, इसको लीव कर दिया, तो ये नीचे आया कि नहीं आया? क्या नीचे आते आते इसकी स्पीड बढ़ी थी कि नहीं बढ़ी थी? ये यूनिफॉर्म मोशन नीचे आया। ये ऐसे आया था पेन का कैप कि एकदम से नीचे आया था? नीचे आते थे स्पीड वाज इंक्रीजिंग और सेम और डिक्रीजिंग? सेम रही थी। मतलब 5 लीव किया 0 पे, लीव किया 0 पे, नीचे तो स्पीड बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है ना। अब ये देखो कि अगर ये पेन का कैप है ना, पेन का कैप मैं यहां से रिलीज करूंगा ना और यहां पकड़ लूंगा,
तो ज्यादा स्पीड अचीव नहीं हुई। अगर नीचे पकड़ो स्पीड क्या हो जाएगी? तो दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि इस केस में बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन कितनी लग रही है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। सभी को पता है, क्लास 9 में किया हुआ है ना ये। तो ये किसकी एग्जांपल है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो अभी जो मैं बात करने लगा हूं किसकी बात कर रहा हूं? अगर एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। तो याद रखना, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट यू कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर ऑफ ए मोशन। यू कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर ऑफ द मोशन। कि बॉडी मूव कर रही है, बॉडी 10 सेकंड के बाद किधर होगी? आफ्टर 20 सेकंड बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी? ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कब? अगर मोशन क्या होगा? यूनिफॉर्म। क्लास 10th में एपी सीरीज की थी आपने, तो एपी सीरीज में अगर आपको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म पता हो तो 10th टर्म निकाल लोगे, 100 टर्म, 1 बिलियन टर्म, सब निकल जाएगा ना। ये सारी चीजें फ्यूचर की बात हो रही है ना, कि आगे जाके क्या होगा। सो इफ यू वांट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इन फिजिक्स तो आपको मोशन कैसा चाहिए? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। ठीक है, समझ लग गए पहले? अगर मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड नहीं है तो ये चीजें, ये क्लियर हो गया? अच्छा, तो ये लिख लिया आपने। अगर मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है तो काम बहुत इजी है। क्लास 9 में हमने 3 इक्वेशन पढ़ी थी, कौन कौन सी? एक पढ़ी थी आपने v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक s इक्वल टू यू टी प्लस ए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ध्यान रखना है कि ये तीनों इक्वेशन हम यूज करेंगे दोबारा से, और इनका प्रूफ मैंने कल करवाया था। कौन से मेथड से करवाया था? कैलकुलस मेथड। कौन सा मेथड है ये? ठीक है, आपका एक होमवर्क अपनी कॉपी पे लिखो, आपने इन्हीं का प्रूफ करना है ग्राफिकल मेथड से। कौन सा करना? ग्राफिकल। कैलकुलस है 2 साल पहले सिलेबस में कट गया था कि नहीं है जी, इस साल भी एम्बिग्यूटी के आएगा कि नहीं आएगा, चांसेस है कि दोबारा आ जाएगा। ठीक है, कल मैंने क्लास में करवा दिया था। डिफिकल्ट वाला काम मैंने करवा दिया, ग्राफिकल बहुत ईजी है। ठीक है, हाँ, क्लास 9th में ना आपने ग्राफिकल मेथड से ये प्रूफ किए होंगे, क्लास में करवाए होंगे आपको, वो सेम है ग्राफिकल जो क्लास 9th में किया, वो आपका होमवर्क है। प्रूफ यही करने हैं 3 इक्वेशन। ये तीनों इक्वेशन से हम पहली इक्वेशन से वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम निकालते हैं, दूसरे से क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट आफ्टर सम टाइम, तीसरे में करते हैं वेलोसिटी आफ्टर सम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हमें चीजें याद रखनी है। और एक इक्वेशन इसके बाद एक और होती है, उसको बोलते हैं एस एनथ। मे बी कई बच्चों ने जिन्होंने डायमेंशनल एनालिसिस किया हुआ है उन्होंने ना ये पढ़ा होना फॉर्मूला कहीं पे, चेक द करेक्टनेस में ये फॉर्मूला आता होता है, चेक द करेक्टनेस, स्कूल पे पेपर में भी आता है ये जो एस एनथ है ना और ये जो एस है, इनमें बड़ा डिफरेंस है। ये एस है टोटल डिस्टेंस और ये nth क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। कोई एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेट्स से बॉडी 5 सेकंड के लिए मूव कर रही है, तो बॉडी ने सिर्फ 4th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? अगर पूछे 4 सेकंड्स में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो कौन सा लगाएंगे? तो नीचे लिखो ये क्या है? इट इज अ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड। इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड। इन 1 सेकंड पे लिखोगे इन 1 सेकंड। कौन सा 1 सेकंड? ब्रैकेट लिखो विच इज nth। सिर्फ 1 सेकंड में बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की हो, ये फॉर्मूला। हाँ जी, बट टी अगर 1 करांगे ना, दिस मींस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन फर्स्ट सेकंड। समझ लगी? पहले अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, ऐसे लिख दूं, एस फर्स्ट लिख दो, एस फर्स्ट के साथ फर्स्ट लिखते हैं कि 1th लिखते हैं? फर्स्ट। इसको ये क्या बन जाएगा? 1/2a, ये 2 - 1 1 हो जाएगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये क्या बन जाएगा? u प्लस ए। बेटे u इनिशियल वेलोसिटी है, वो तो सेम है बेटे, u इज फिक्स्ड इनिशियल। समझ लगी? u क्या है? इनिशियल। जब टाइम कितना था? 0। जब मोशन स्टार्ट हो, आपने मोशन मेजर करना शुरू किया, व्हेन यू ऑन द स्टॉप वॉच, जब स्टॉप वॉच ऑन की उदो कितनी वेलोसिटी थी? u। अगर बॉडी रेस्ट में तो 0, अगर बॉडी इनिशियली मूव कर रही थी तो क्या थी? नॉन जीरो। ठीक है, लग गया पता? तो u का इफेक्ट तब पड़ेगा अगर मैं अलग अलग इंटरवल से बात करूं। मेरे को कोई लेना देना नहीं है कि अलग अलग इंटरवल में क्या हुआ। मेरे को बॉडी 5 सेकंड के लिए मूव किया है, मेरे को सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, दूसरे सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की, तो ये वाला फॉर्मूला ये हम करेंगे न्यूमेरिकल में। ये क्लियर हो गया पहले? अच्छा, अगर बॉडी फ्री फॉल में हो, चल रहा, फ्री फॉल का मीनिंग क्या होता? मैंने यहां से बॉडी को रिलीज कर दिया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? अगर मैंने ऐसे रिलीज किया
तो इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड। अगर मैंने ऐसे रिलीज किया है इनिशियल वेलोसिटी, देख लेना ये तीनों इक्वेशन दे आर वैलिड फॉर वेक्टर्स। किसके लिए वैलिड है? वेक्टर्स में डायरेक्शन मैटर करती है। आपने ये खुद चूज करना है कि आपने अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है कि डाउनवर्ड पॉजिटिव लेनी है। इट्स अप टू यू। बुक में ऑथर में भी अपवर्ड पॉजिटिव ले रहा हूं, बट आप डाउनवर्ड पॉजिटिव लेके भी आंसर निकाल लोगे। समझ लगी? ये वाले फॉर्मूले क्लियर हो गए? तो ये टेक्निक्स थी जो हमने कल क्लास में किए थे। अब इसके बाद हमने आगे पढ़ना, ठीक है? आगे क्या करना है, दो क्वेश्चन करते हैं। असाइनमेंट मैंने आपको भेजी हुई है ऑलरेडी। आई थिंक 15 पेजेस की असाइनमेंट थी मोशन वन डायमेंशन की। उसमें से 8 to 9 क्वेश्चन जो थे कल क्लास में आपके साथ डिस्कस हो गए थे। वो कौन कौन से टॉपिक पे थे? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसमें एक्सेलरेशन नहीं आता। आज हम इक्वेशन मोशन और एक्सेलरेशन के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, अपनी कॉपी में लिखो, अ बॉल ऑफ मास, अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg, a ball of mass 0.5 kg is dropped from a ball of mass 0.5 kg is dropped from height of 10 meter, height of 10 meter. At the height at which the magnitude of velocity, the height at which the magnitude of velocity become equal to magnitude of acceleration due to gravity, become equal to acceleration due to, कहने का मतलब है ये मेरे पास 0.5 kg मतलब हाफ किलोग्राम की बॉडी है, इसको मैंने यहां से रिलीज कर दिया। जब मैंने रिलीज किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? ये बॉडी कहां जाएगी? तो आप बताओ डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लें कि अपवर्ड? तो साइड में आपने जब सोल्यूशन करना है तो आपने साइड पे एरो डाल के लिख देना है ऐसे, ठीक है? ये आपको लिखना पड़ना है। न्यूमेरिकल जब सोल्यूशन करोगे ना, एग्जामिनर को बताओगे डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, ये बताना आपने। हाँ जी बेटे, बॉडी ऊपर से रिलीज की है ना, तो यहाँ तो अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है डाउनवर्ड। अब आपने बताना कि बॉडी डाउन को जा रही है कि ऊपर को जा रही है। डाउन को चांस तो नहीं है ना ऊपर जाने का, तब ऊपर वाले को कैंसिल कर देते हैं। क्या करते हैं? नीचे डायरेक्शन को सपोज कर लेते हैं पॉजिटिव। बस इतना करना, ठीक है? नेगेटिव भी कर लो। अच्छा यहाँ पे देखो, रफ डायग्राम ड्रॉ कर, हाँ देख लांगे ऐसी असली देख लेंगे, देखते क्यों होता। पहले पॉजिटिव ना करें फिर नेगेटिव ना भी कर लांगे। देखो बॉल प्रोजेक्टेड, अच्छा ड्रॉप किया ना, तो ये डायग्राम ड्रॉ की, ये ए पोजीशन है, यहाँ पे टाइम कितना है? 0। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? ये पता क्यों 0 है इनिशियल वेलोसिटी? ड्रॉप किया, थ्रो नहीं किया। थ्रो मतलब यू हैव टू प्रोवाइड वेलोसिटी, ड्रॉप मींस नो इनिशियल वेलोसिटी। कहता है टोटल हाइट में से कितनी है? ये ना रास्ते में ऊपर से नीचे आते थे, किसी बी पॉइंट पे पहुंचा होगा जहां से हाइट पता नहीं है कितनी है, जो कि निकालनी है, जहां पे इसकी वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो गया, यही बोला ना, वेलोसिटी किसके इक्वल हो गई है? अच्छा एक चीज बताइए, उसने बोला हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी लिखा ना वर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इसका मीनिंग क्या है? यू हैव टू डील विद द मैग्नीट्यूड ओनली। बट ये जो वेलोसिटी है ये तो वेक्टर होती है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये क्या हो सकती है? हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या चूज की है, और ये वेलोसिटी डायरेक्शन भी क्या है? अगर मैं नीचे वाले डायरेक्शन नेगेटिव चूज करता ना, तो ये वेलोसिटी क्या आना? -g आना। क्या आना था ये? अब मेरे को ना इतना पता है कि बॉडी इस लोकेशन पे कहीं पे पहुंची है, कितनी हाइट पे? h पे, जहां पे उसकी v की वैल्यू किसके इक्वल हो गई है, और हमने क्या निकालना? वो हाइट निकालनी। क्या करना है? हाइट निकालनी। क्लियर हो गया पहले? ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। टाइम दिया हुआ, कुछ दिया कोई टाइम? अच्छा अगर ये h है, इज इट h, तो ये कितनी होगा? a to b 10 - h ही होगा।
बॉडी ए टू बी मूव की है कि ए टू सी मूव की है, बताइए। हमने अपना आंसर कहां पे निकालना है? बी पे निकालना है। तो कौन सा मोशन कंसीडर करें? ए टू बी, बी टू सी के ए टू सी? ए टू बी। तो साइड पे बताना है कि आपने मोशन कहां से कहां स्टडी कर रहे हो? ए टू बी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 10 माइनस एच है, जो कि क्या है? पॉजिटिव। पता क्यों पॉजिटिव है? डाउनवर्ड है। और वेलोसिटी कितनी है? टाइम पता नहीं है। कौन सी इक्वेशन लगाएं जिसमें हमने निकालना है? बट 3 इक्वेशन है। एक है v इक्वल टू यू प्लस एटी, बट उससे टाइम निकलेगा, टाइम पूछा नहीं हमसे। दूसरी है s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ वी, उसमें s डिस्प्लेसमेंट है वो पता है, बट फिर टाइम है, टाइम पता नहीं है। बेस्ट कौन सी होगी? v स्क्वायर। तो ये आपकी कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी है, और वो कैसे आती है? क्वेश्चन सॉल्व करके। तो घर जाके अपनी जो रेकमेंडेड बुक है उसके जितने क्वेश्चन सारे सॉल्व कर दो कि चाहिए तनु। हाँ जी। अच्छा, इस केस में एक्सेलरेशन कितनी आनी है? प्लस v आनी है ना। तो v स्क्वायर तो कितना आ गया? g स्क्वायर, u 0 है, एक्सेलरेशन कितनी है? g, s कितना है? 10 माइनस h। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? तो g बाई 2 10 माइनस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? 5 इक्वल टू 10 माइनस h। h कितना आ गया? मतलब ग्राउंड से बॉडी कितनी हाइट पे होगी? जब 5 मीटर पे होगी ना ग्राउंड से, तब उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल, ठीक है। तो ये आंसर 5 है, और ये 2022 में जेई में क्वेश्चन आया हुआ ये वाला, ठीक है। जेई मेंस के 2022 जून वाली शिफ्ट में पेपर में आई है, ठीक है। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, हमें सिचुएशन अप्लाई। ये मैंने एक एग्जांपल, एक जस्ट ए प्रोटोटाइप कि सम कैसे सॉल्व करना है। आपको पेपर में शीट मिलनी है, ऐसे पोर्ट्रेट मिलनी है कि लैंडस्केप मिलनी है? पता, लैंडस्केप मिलनी है ना। लैंडस्केप पे इस कॉर्नर पे डायग्राम होती है सारी, और इस कॉर्नर पे क्या होती है? कैलकुलेशन होती है। हमें पेपर अटेम्प्ट ही नहीं करना था, हम पेपर को ऐसे गंदा मंदा नीचे कर लेते, ऐसे नहीं करना। इस कॉर्नर पे क्या करना है? डायग्राम, और इस कॉर्नर पे क्या करनी है? कैलकुलेशन। मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, वर्क पर एनर्जी, फोर्स, डायनेमिक्स, फ्रिक्शन, रोटेशनल मोशन। जब तक मैकेनिक्स पढ़ोगे, हर मैकेनिक्स के क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ती है, ठीक है। तो डायग्राम सारे कहां ड्रॉ करेंगे? यहां। अगर आप किसी क्वेश्चन को बिना डायग्राम कर रहे हो, पॉसिबल नहीं आपसे हो जाए, हाँ, अनलेस आपने रट्टा लगाया हो उस क्वेश्चन का, और हमें पेपर में तो पता ही नहीं ना क्वेश्चन कहां से आना है। कोई हमारे पास कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक तो है नहीं, ठीक है, कि पेपर इसी में से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो टेक्निक सीखनी कि सम कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो जिनका तो फ्री पीरियड होगा वो आ जाना, ठीक है। और जिनका नहीं होगा तो इवनिंग घर जाके वो न्यूमेरिकल सारे वीडियो देखनी है, मैंने सारे करवा देने हैं। ये असाइनमेंट जो आपको भेजी हुई आपका होमवर्क है, मैं स्टिल क्लास में करवा रहा हूँ, और जो अगला टेस्ट आना है वो इसी में से आना है, और आपकी जो रेफरेंस बुक है उसमें से आना है, ठीक है। नहीं, वेक्टर भी थोड़ा करवाया। चलो बेटे आगे स्टार्ट करते हैं। हमने आज ऑलरेडी एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी कल कर लिया था क्लास में, और इक्वेशन मोशन भी की थी, मोशन अंडर फ्री फॉल भी पढ़ लिया था। स्पेशल केसेस कर लीजिएगा कि बॉडी को आप अपवर्ड थ्रो करोगे तो इक्वेशन मोशन कैसे चेंज होंगी, अगर आप डाउनवर्ड थ्रो करोगे या ड्रॉप करोगे तो कैसे चेंज होगी। सारी इक्वेशन हमने लिख दी थी, हमने उन्हीं के बेसिस के ऊपर न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, लिखो a ball projected vertically upward, a ball projected vertically upward with initial velocity 50 meter per second, with initial velocity 50 meter per second at t equal to 0। क्या हुआ कि एक बॉल है जिसका मास कितना है 0.5 kg, उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है कितनी स्पीड से? 50 मीटर। अच्छा, मास नहीं दिया, वो मास की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 50 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम पे थ्रो किया? t इक्वल 0। ये फर्स्ट लाइन थी, ठीक है। सेकंड लाइन में लिखा है एट t इक्वल टू t, लिखो एट t इक्वल टू 2 सेकंड, एट t इक्वल टू 2 सेकंड
अगली लाइन में लिखना है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड another ball projected upward, another ball projected upward with same velocity, projected upward with same velocity. At what time second ball meet first ball? At what time second ball meet first ball? तो देखो क्या हो रहा है, ग्राउंड है ये, पहली बॉल को थ्रो किया कितनी स्पीड से, 50 मीटर, तब टाइम कितना था, ऑलरेडी ये बॉल ऊपर थी, हवा में थी फर्स्ट बॉल, इसको ए कह देते हैं, कितनी स्पीड से ऊपर जा रही थी कि नीचे जा रही थी पता नहीं, एयर में थी, इतना पक्का पता है कि बॉडी ऊपर जाएगी तो बॉडी क्या होगी, ऊपर जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पहुंचेगी, फिर क्या आएगी, तो जब टाइम कितना है t इक्वल टू 2 सेकेंड हो गए हुए हैं, सेकेंड बॉल को तब क्या किया, ऊपर रिलीज किया है कितनी स्पीड से, ठीक है। तो दो केसेस क्लियर हो गए। पहले केस वन में क्या कहा, स्टार्टिंग में बॉल को ना अपवर्ड थ्रो किया, कितनी स्पीड से थ्रो किया, तब वॉच पे टाइम कितना था, आफ्टर एग्जैक्टली 2 सेकेंड अनदर बॉल को क्या किया, सेम लोकेशन थ्रो कर दिया, तब फर्स्ट बॉल एयर में थी बट अपवर्ड थी कि डाउनवर्ड थी ये नहीं पता, इतना पता एयर में थी, और जब बॉडी यहां से बॉल ऊपर जा रही है कितना टाइम है, और निकालना क्या है, ये बॉल और फर्स्ट बॉल कब मिलेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अपनी कॉपी पे लिखो, जिस पॉइंट पे मिलेंगे दोनों की डिस्प्लेसमेंट्स क्या होंगी, सेम, ठीक है, एट मीटिंग पॉइंट। अब आपने बताना है डायरेक्शन अपवर्ड पॉजिटिव चूज करें कि डाउनवर्ड, अपवर्ड पॉजिटिव चूज करो, साइड पे एरो लिख दो, ये बताना होता है एग्जामिनर को अपवर्ड डायरेक्शन क्या चूज किया है, पॉजिटिव। तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी u क्या होगी, पॉजिटिव के नेगेटिव, अपवर्ड है ना, पॉजिटिव। अच्छा टाइम स्टार्ट कब हो रहा है, जब बॉडी ए रिलीज की थी कि जब बॉडी बी रिलीज की थी, ए आफ्टर टाइम टी सेकेंड, आफ्टर टाइम, यहां मान लो 5 सेकेंड के बाद, 5 सेकेंड के बाद बॉडी ए कहां पे, एयर में है, बट 5 सेकेंड के बाद बॉडी बी को एयर में आए हुए कितना टाइम होगा, पर लगा 3 क्यों है, क्योंकि बॉडी बी कब रिलीज हुई थी, बॉडी 2 सेकेंड के बाद अगर रिलीज हुई है तो आफ्टर 5 सेकेंड बॉडी जो फर्स्ट है, फर्स्ट बॉडी इज नियर फॉर 5 सेकेंड बट सेकेंड बॉडी इज नियर फॉर, क्यों 3 सेकेंड्स है, क्योंकि 2 सेकेंड वो लेटर स्टार्ट हुई है। हमें फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है कि लोकेशन फाइंड करनी, जहां पर वेट करेंगे, टाइम, ठीक है। तो साइड लिख देने आफ्टर टी सेकेंड्स, क्या हो गया आफ्टर, इक्वेशन क्या बनेगी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये किसके लिए, फर्स्ट बॉडी के लिए, सेकेंड बॉडी के लिए टाइम कितना आएगा, टी आएगा, टी प्लस 2 आएगा कि टी माइनस 2 आएगा, सेकेंड बॉडी अगर फर्स्ट बॉडी टी टाइम के लिए एयर में है तो सेकेंड बॉडी 2 सेकेंड लेटर स्टार्ट हुई थी ना, तो 2 सेकेंड क्या करने पड़ने हैं, माइनस, इनिशियल स्पीड दोनों की सेम है कि डिफरेंट है, बताओ। अब आप बताओ, बॉडी ऊपर जा रही है, बॉडी हवा में जो थ्रो करते हो, या ऐसे ड्रॉप करोगे, या ऐसे करोगे, या ऐसे करोगे, एक्सेलरेशन कितनी होती है, 9 प्लस 9.8 के माइनस 9.8, क्योंकि इस केस में डायरेक्शन कौन सी चूज की है, अपवर्ड, और डाउनवर्ड क्या है, नेगेटिव। तो ये क्या बनेगा, इतना नोट कर लिया पहले। अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो ए की वैल्यू क्या यूज करें, प्लस 9.8 के माइनस 9.8। स्टेटमेंट में ना उन्होंने जी की वैल्यू 10 यूज करने के लिए बोला हुआ है, यूज जी 10, नीचे रेस कर दूं, ये लिख लिया। तो ए की वैल्यू क्या यूज करनी है, -10, और यू कितना है 50, करो वैल्यू पुट, आंसर निकाल लो, 50t माइनस 5t स्क्वायर, 50t माइनस 100 माइनस 5t माइनस 2 स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, क्या बनता है बताओ,
देखो 50t कैंसिल हो जाना है, 5t² भी कैंसिल हो जाना है, आंसर बचना है t आना है। इसका मीनिंग वॉच में टाइम कितना होगा 6 सेकेंड। वॉच में टाइम कितना होगा, तब जाके दोनों बॉडीज क्या करेंगे, सेम जगह मीट करेंगे। और पहली बॉडी 6 सेकंड के बाद मीट करेगी, दूसरी बॉडी कितने टाइम के बाद मीट करेगी 4। क्यों 4 आया, बिकॉज उसका मोशन 2 सेकंड के बाद शुरू हुआ था। ठीक है, कर ली नोट, यहां तक लिखो इसको जल्दी, फिर नेक्स्ट करें। तो यूज हमने इक्वेशन ऑफ मोशन की है और 2 बॉडी सिस्टम था यहाँ पे। ठीक है, ये आपने बस इसमें मेन चीज याद रखिए, व्हेन एवर 2 ऑब्जेक्ट्स आर एट सेम लोकेशन देयर डिस्प्लेसमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखना है, अगर सेम पोजीशन में मीट करेंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, अगर सेम टाइम पे मीट करेंगे तो टाइम टेकन इज इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट एक ग्राफिकल क्वेश्चन है, लिखो पहले नोट लिख लो, इंपॉर्टेंट नोट लिख लो। इंपॉर्टेंट नोट में लिखो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर आपके पास वीटी ग्राफ है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसके अंदर अगर आप एरिया निकालते हो, इट रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। लिख लो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, स्टेटमेंट में भी आ सकता है, स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स में भी आ सकता है। ठीक है, इसके नीचे लिखो एरिया अबव टाइम एक्सेस, एरिया अबव टाइम एक्सेस इक्वल टू पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। एरिया अबव टाइम एक्सेस इक्वल टू पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड एरिया बिलो टाइम एक्सेस पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट टाइम में लिखना एरिया बिलो टाइम एक्सेस shows negative displacement, shows negative displacement। ठीक है, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन अगला, ये तो सर्शन रीजन में आ जाएगा। एक और नोट में नीचे लिख लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिखना, इन वीटी ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। इन वीटी ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है, एक्सेलरेशन। एंड एरिया अंडर ग्राफ शोज डिस्प्लेसमेंट, एंड एरिया अंडर ग्राफ शोज डिस्प्लेसमेंट। ये हमें ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है ऐसा, जीरो 2 4 6 8 10 8 है ये ग्राफ दिया हुआ है। बड़े वेलोसिटी टाइम ग्राफ है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ठीक है, पहले देखो यूनिफॉर्म मोशन अप टू 2 सेकेंड फॉरवर्ड डायरेक्शन, 2 सेकेंड के जस्ट आफ्टर वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। नेगेटिव वेलोसिटी शोज कहां जा रहे हैं, फॉरवर्ड के बैकवर्ड, नेगेटिव वेलोसिटी। अगर पॉजिटिव वेलोसिटी है तो मींस वी आर गोइंग फॉरवर्ड, नेगेटिव वेलोसिटी वी आर गोइंग बैकवर्ड। 4 के बाद क्या हुई, फिर से यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉरवर्ड फिर नेगेटिव, ऐसा सिचुएशन नहीं है। हमने इस समय क्या करना है, लिखो फाइंड रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। फाइंड रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस निकालना है। तो बताओ इस ग्राफ में स्लोप से डिस्प्लेसमेंट निकलेगी कि एरिया अंडर ग्राफ, एरिया। स्लोप से क्या निकलती है, एक्सेलरेशन। पूछिए एक्सेलरेशन नहीं, क्या ये वाला जो एरिया होगा ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट शो करेगा कि नेगेटिव, और ये वाला क्यों नेगेटिव है, बिलो ए टाइम एक्सेस। बीटी ग्राफ में जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन होता है, बस ये हमने कल पढ़ लिया। ये वाला पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और ये वाले डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव होती है, बट डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस में सारे एरिया के होने ऐड होने, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, लिखो डिस्प्लेसमेंट। बताइए भी एरिया बताओ, ये पहले ब्लॉक का कौन सी फिगर, रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है? रेक्टेंगल है ना। क्या एरिया होता है? एल इंटू ब्रेथ। एल कितना है? 2। ब्रेथ कितनी है? कितना हो गए? +16 के -16? अगले का एरिया ये 2, ये 2 है ना, और ये कितना है? 4। 2 4 8 +8 के -8। अगला इसका बेस कितना है? 4। हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है? 4। क्या होगा? +16। लास्ट 2 × 4 निकल जाएगी डिस्प्लेसमेंट। और अगर डिस्टेंस निकालना हो, सारे ऐड होंगे कि कुछ और होगा? बताओ जल्दी आंसर। डिस्प्लेसमेंट कितनी आई और डिस्टेंस रेशियो कितनी आई दोनों की? तो ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला, ठीक है। तो लास्ट जनवरी में जेई मेंस के पेपर में क्वेश्चन था ये वाला, सिंपल सा, ठीक है। सिंपल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी। कहां से निकालनी थी? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ठीक है। याद रहेगा, बोलोगे तो नहीं। स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन। और एरिया अंडर ग्राफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अगर बिलो द टाइम एक्सिस गए तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, अबव द टाइम एक्सिस पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो मैच भी कॉलम करने हैं, ये कर लो नोट पहले। डायगो नोट कर लिए, लिख लो, फिर अगला क्वेश्चन करें। ठीक है, हो गया। ऊपर डायग्राम करते हैं रेस, बाद में बेटर ड्रॉ कर लेना, देख लेना किसी को। अगला करिए। नेक्स्ट देखो, लिखो स्टेटमेंट, लिखो फॉर अ ट्रेन इंजन, फॉर अ ट्रेन इंजन मूविंग एट, for a train engine moving at speed of 20 meter per second, speed of 20 meter per second, the driver must apply, the driver must apply brake, the driver must apply brake at a distance 500 meter, at a distance 500 meter before the station, at a distance 500 meter before the station, for the train to come to rest, for the train to come to rest, ठीक है। मतलब 500 मीटर दूर है प्लेटफॉर्म, तो 500 मीटर पहले ट्रेन ब्रेक लगाती है और ट्रेन रुक जाती है, ठीक है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन if apply brakes, if apply brakes at half the distance, ट्रेन की इनिशियल स्पीड दी हुई है, गिवन है गिवन। इनिशियल स्पीड ट्रेन की कितनी है? कितनी कितनी? 20 मीटर पर सेकेंड, बहुत ज्यादा स्पीड है ये। और कितने मीटर पहले ब्रेक लगाई है? फाइनल स्पीड क्या हो गई? ये केस 1 है, ठीक है। और केस 2 में क्या बोला? अब ब्रेक कहां लगाई है? ठीक है, कहां लगाई है? स्पीड कितनी थी ट्रेन की?
अब देखो हाफ डिस्टेंस पे ब्रेक लगाएंगे, प्लेटफॉर्म पे रुकेंगे नहीं। अब वो कहते हैं प्लेटफॉर्म में कितनी वेलोसिटी से पहुंचे थे वो बताइए, समझ लगी? पहले दो केसेस हैं। केस वन में क्या बोला, प्लेटफॉर्म से 500 फीट पहले क्या लगाई, ब्रेक लगाई, तो ट्रेन वाज एट रेस्ट एट प्लेटफॉर्म। नाउ इन द सेकंड केस दे हैव अप्लाइड द ब्रेक 250 मीटर बिफोर द प्लेटफॉर्म, तो ट्रेन रुकेगी नहीं ना प्लेटफॉर्म पे, कितनी स्पीड से प्लेटफॉर्म पे पहुंचेगी वो निकालनी। ठीक है, क्या इस पूरी स्टेटमेंट में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आ रहा है? दो केसेस में क्या डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं? ये जो 250 मीटर 500 मीटर ये कौन है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? एस है ना, इनिशियल वेलोसिटी भी है पहले केस में, फाइनल भी है, सेकंड में फाइनल निकालनी है। तो हमें तीन इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। हमें पता होती है v इक्वल टू यू प्लस 80, एक होती है s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एक होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। इन तीनों में, इन दोनों स्टेटमेंट्स में कहीं पर टाइम का मेंशन किया, तो क्या हम v इक्वल टू यू प्लस 80 लगाएं? टाइम है ही नहीं। क्या हमें ना एक्सेलरेशन पता, क्या सेकंड लगाएं s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, कौन सी बचेगी? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू, तो आपने क्या करना है, पहले केस में लगाओ इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू, बॉडी की वेलोसिटी फॉरवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, फॉरवर्ड, तो कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव चूज करें, फॉरवर्ड के बैकवर्ड? फॉरवर्ड को क्या चूज करते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल 20 स्क्वायर, एक्सेलरेशन के बारे में पता नहीं है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 500। ठीक है, तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई -400/1000 आ गई। नेगेटिव एक्सेलरेशन व्हाट इट सजेस्ट, बॉडी स्पीडिंग अप, स्लोइंग डाउन और चेंजिंग डायरेक्शन? स्लोइंग डाउन। कौन सा केस है ये? हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में या तो आगे जाएंगे, फास्ट हो जाएंगे, या स्लो हो जाएंगे, स्लो हो रहे हैं। ठीक है, सेकेंड केस में v स्क्वायर माइनस इनिशियल 20 स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट अब 250 पुट करेंगे। निकालना क्या है, a के v, a की वैल्यू पता है, इसमें डालो और जल्दी से मेरे को आंसर बताओ क्या आएगा v की वैल्यू। सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा ये, 4 तो 25 माइनस, ये -200 ही आएगा। किसका फोन है भाई, मैम का? चलो जाओ जी। चलो हाँ जी, मैं गलती करती, हाँ ऐसे कितना आना फिर √200। ठीक है, तो √200 कितना होता है, 14.14, कितना होता है 14.14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन देखा, तो इक्वेशन और मोशन के ऊपर ही क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट थोड़ी ट्विस्ट की हुई थी। अगला करते हैं, अच्छा कल हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी पढ़ी थी, मैंने फॉर्मूले भी लिखाए थे। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन लिखो, ठीक है, क्वेश्चन हेडिंग डाल देना, डिफिकल्ट क्वेश्चन, पहले नोट कर लो। चलो ये अगला क्वेश्चन इजी नहीं है, डिफिकल्ट है, बट हमारी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में 3 से 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं ऐसे। ठीक है, लिखो स्टेटमेंट, लिखो पार्टिकल initially at rest, a particle initially at rest starts moving from reference point x equal to 0. A particle initially at rest starts moving फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट x इक्वल टू 0, मीन्स ओरिजिन से शुरू हुआ है बॉडी, और इनिशियली वेलोसिटी भी कितनी है, 0 है। विद वेलोसिटी v दैट वेरीज, विद वेलोसिटी v दैट वेरीज
पार्टिकल की जो वेलोसिटी है v, वो बताया हुआ है कैसे वेरी कर रही है, v इक्वल टू 4√x मीटर पर सेकेंड। क्या देखिए v इक्वल टू 4√x, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। स्टेटमेंट आप वैसे लिख लो, कहते हैं कि एक पार्टिकल है जो स्टार्ट कहां से हुआ, रेस्ट से। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट नहीं भी लिखोगे, सिंपल x इक्वल टू 0 लिख दो कि ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम उसकी वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला v इक्वल टू रूट x। x पता क्या है यहाँ पे, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन। कैसे निकाल रहे हैं बट एक एक्सेलरेशन, अगर ये वाला फॉर्मूला देके पूछेंगे ना, क्या उन्होंने बोला कि बिटवीन अ इंटरवल या टाइम 1 से 2 सेकंड में, 1 से 3 सेकंड बोला ऐसा। नाउ दे आर नॉट आस्किंग फॉर एवरेज एक्सेलरेशन, व्हिच एक्सेलरेशन दे आर आस्किंग फॉर, इंस्टेंटेनियस। किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो लिखो अपनी कॉपी पे सॉल्यूशन में, वी विल कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। हम यहाँ पे क्या काउंट करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन काउंट करेंगे। और उसका फॉर्मूला देखो कितने सारे, अपनी कॉपी देखो, कल पढ़ा था एक फॉर्मूला था dv बाय dt। क्या होता है dv बाय, बट ये तब लगता है अगर वेलोसिटी किस पे डिपेंड करे, टाइम पे। क्या वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो मैंने कल आपको एक और फॉर्मूला दिखाया था, ये वाला v इक्वल टू dv बाय dx। कल हमने लिखा था v इंटू dv बाय ds लिखा था, s क्या था, डिस्प्लेसमेंट थी। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट s से डिनोट किया कि x से, तो dv बाई डी। तो दो फॉर्मूले आ गए। कौन सा यूज करेंगे इस केस में, फर्स्ट वन के सेकंड वन, सेकंड। अब सेकंड में डेरिवेटिव करना है, v ddx किसका निकालना है, 4√x। देखो भी इधर क्या 4 का डेरिवेटिव होगा, ये हमने मैथमेटिकल टूल्स में किया था। 4 कांस्टेंट है और x रूट में कितनी पावर x की, तो बताओ डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपने ये वाला पढ़ा था, अपने साइड पे कॉपी पे लिख लेना। क्या होता है ये, nx n माइनस, इज इट ओके, nx n माइनस 1। बताइए क्या बनेगा फिर, ये 1/2 है ना, 1/2 आगे आ जाएगा और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2। कितना आएगा सिंप्लीफाई करके, यहां तक आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। अब आप देखो यहां तक हो गया था, ये पावर -1/2 है। इसको अगर डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे कितनी पावर हो जाएगी, -1/2 न्यूमरेटर में है, तो डिनोमिनेटर में कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव। कितना बन जाएगा ये, तो ये मेरे पास एक्सेस कितनी आ जाएगी 4, और v कितना था 4√x है ना, और ये नीचे 2 इंटू √x हो गया। x और x ये कट गए, कितना आंसर आ गया 8, ठीक है। तो ये नया फॉर्मूला डिफिकल्ट इसलिए का है क्योंकि डेरिवेटिव है। हाँ बेटे 4 4 16 16/2, ठीक है। आगे आंसर देखो, तो ये हमारी एनसीईआरटी में बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ऐसे, व्हेन वेलोसिटी डिपेंड अपॉन डिस्प्लेसमेंट, तो एक्सरसाइज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, v dv by dx। मैंने कर तो दिया नीचे x, कर तो दिया, ये 2 अलग है, ये x -1/2 नीचे क्या बनेगा, x पावर 1/2। और अगर x पावर 1/√2 होता है, 1/2 होता है, क्या होता है √x होता है ना, √x लिखते हैं, ठीक है। तो सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स यूज किया, एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो आंसर आ गया, कर लिया नोट। तो ये क्वेश्चन आपने याद रखना है कि इंपॉर्टेंट लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में जरूर आता होता है ये वाला, ठीक है। कर लिया, हो गया डन। बेटे कोई डाउट पहले, कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं जो हमने फॉर्मूला बेस ना किया हो, ये कल किए थे ना, फॉर्मूला लिखवाए थे ना, मैंने घर में मैसेज भी भेजा था पहले व्हाट्सएप पे कि पढ़ के आना अच्छे से उसको, वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका काम पाइल अप होता जाएगा, फिजिक्स डिफिकल्ट होती जाएगी। अगर आप डेली बेसिस पे कर जाएगा पढ़ लोगे तो फिजिक्स सीधी है, ये तो फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट लगेगी क्योंकि आप कर जाएगा पढ़ोगे नहीं, अगला अगला काम, सारे टॉपिक देखो, मैथमेटिकल टूल्स में ही काम किया था,
अगर आपने मैथमेटिकल रूल्स अच्छे से पढ़े हो तो ये चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। अभी भी अगर किसी ने नहीं किया तो प्रीवियस लेक्चर से यूट्यूब पे अपलोडेड है, मैथमेटिकल टूल्स पे देख लो, उसमें सारा करवाया हुआ मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अ बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, अ बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी कवर्स 2 points A and B. Two points A and B separated by 80 meters. 2 points A and B separated by 80 meters in 2 seconds. Find the distance of upper point. Find the distance of upper point A from the starting point. तो बेटे यहाँ पे A से B तक क्रॉस करने में टाइम कितना लगा है? कितना टाइम लगा है? हमने निकालना क्या है? हमने डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, बस 2 मिनट लगने हैं, इसको देख लो। मैं एक क्वेश्चन बना दूंगा, जगह सॉल्व कर देना। तो पहले देखो यहाँ पे टाइम कितना 0, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी 0, यहाँ पे वेलोसिटी मान लेते हैं v1, यहाँ वेलोसिटी मान लेते हैं v2। बेटे तो देखो पहले O2A, बेटे रुक जाओ, O2A में v1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 2A H आ जाएगा जो कि निकालना है। फिर A टू B में क्या आएगा बताओ? A टू B v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू 2A। बेटे कर लें दो, जिन्हों दिक्कत है चले जाए। बेटे 5 मिनट रुक जाओ, यहां तक आ गया। और लास्ट क्या है? O2B। ठीक है, तो O2B में क्या इक्वेशन बनेगी? v2 स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 2A H प्लस 80।